चुके तुम शादी में इतना खर्चा कर रहे हो जितनी हमारी कुल जीडीपी पूरा पाकिस्तान एक साल तक बगैर मतलब कोई भूखमरी के जो है सुकून से जिंदा रह सकता है। इंडिया को देखते हैं, अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो क्या आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस। वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। They will be getting enough amount of billion-dollar business from Ambani and his companies and so on. So they went for the business term. आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा, टॉप पे मिलेगा। जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा। आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है। तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके 32 सूबे हैं। 2500 डिशेस का खाना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवड़ गांव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने गांव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। राधिका की नानी और मां पिता वीरेन और शैला मर्चेंट ने भी अन्न सेवा में हिस्सा लिया। अंबानी फैमिली की ओर से शादी में शामिल होने के लिए देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर आनंद महिंद्रा तक समारोह स्थल में पहुंच गए हैं। गुजरात का जामनगर इस समय दुनिया भर में सुर्खियां बना हुआ है और ऐसा होना भी लाजिमी है, क्योंकि यहाँ देश विदेश के फिल्म, खेल और मनोरंजन व बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियां जो जुटी हुई हैं। जी हाँ, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट संग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, वहां पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रेहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद। मिनिस्टर्स की तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जी मौजूद है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज, और बताते चले कि रेहाना जो कि आपको पता है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ वीडियोस में मैंने ये सुना है कि 50,000 करोड़ डॉलर की ये शादी है। अगर अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो 114 बिलियन डॉलर की जी इनकी नेटवर्थ है। रिलायंस कंपनी के ये मालिक हैं और शादी गुजरात के अंदर जो है जमनागढ़ के अंदर हो रही है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर, और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। दुनिया की तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज्यादा जो है यहाँ पर फ्लाइट्स आ चुकी हैं। की रिस्पेक्ट जैसे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस आई थी इंग्लैंड से, केट, हाँ जी, तो तब भी उन्होंने जो है ना यहाँ पर इस कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। दोबारा आना पसंद नहीं किया था यहाँ पर। हाँ, मुकेश अंबानी ये जो शादी है, ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked, ठीक है जी।
और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी। अंबानी की बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरह के अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे हैं। ये लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं। क्या बात है, दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त, भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस। और हमें पता है। हमें क्या पता है, ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? हम अच्छी बातें सीखते हैं, हमें हर चीज का पता, हम हर चीज की मालूमात है, हम आगे कहीं पे जाए बातचीत कर सकते हैं। उन लोग ये नहीं कर सकते। अरे वाह, हम कहीं भी जाए बातचीत कर सकते हैं। यस। आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए लोग हैं, हम में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म हो। कुछ और पूछे ना। क्यों पूछे? भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नजर आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है। सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ असली बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुल्लम खुल्ला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। आने वाले मैं सोच रहा हूँ कि 2030 तक ना हमारे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बात है।